रामपुर गांव की जादुई पतीले की कहानी। रामपुर गांव में श्याम और बिरजू की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए थे। एक दूसरे के बिना उनका जीवन अधूरा लगता था। श्याम के पिता की मृत्यु के बाद बिरजू ने उसे सहारा दिया और दोनों ऐसे रहते थे जैसे सगे भाई हों। गांव की गलियों में श्याम और बिरजू घूम रहे होते हैं। श्याम, बिरजू, हम हमेशा साथ रहेंगे ना? बिरजू, हाँ भाई, जन्मों जन्मों तक। दोनों हंसते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं, इस बात से बेखबर कि भविष्य में उनकी दोस्ती की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। समय बीतता गया। कुछ ही सालों में श्याम की शादी सीमा से और बिरजू की शादी रिया से हो गई। शुरू शुरू में चारों मिलकर एक परिवार की तरह रहते थे। हंसी खुशी के दिन बीत रहे थे, लेकिन खुशियों की इस दुनिया में धीरे धीरे ईर्ष्या का जहर घुलने लगा। श्याम अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव के सबसे सफल व्यापारी बन गए। उनका कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया, जिससे उनका जीवन खुशहाल हो गया। वहीं बिरजू को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली और यह बात रिया को अखरने लगी। रिया, देखो बिरजू, श्याम कितना अमीर बन गया है और हम वैसे ही रह गए। बिरजू, हाँ, अब इसे नीचे गिराना होगा। बिरजू और रिया चालाकी से दुकान और घर हथिया लेते हैं। ये घर और दुकान अब हमारे हैं। सीमा, ये अन्याय है। भगवान सब देख रहे हैं। श्याम और सीमा खाने को तरसते हैं। सीमा को खाना बनाने का काम मिलता है। सीमा, श्याम, आज कुछ खाने के लिए मिला है पर बहुत कम है। श्याम, कोई बात नहीं, हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तभी एक बूढ़ी औरत आती है। बूढ़ी औरत, बेटा, कई दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? श्याम और सीमा अपना खाना उसे दे देते हैं। बूढ़ी औरत, तुमने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। ये लो, ये पतीला तुम्हारे लिए वरदान है। श्याम और सीमा पतीला घर लाते हैं। सीमा, श्याम, अब हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है। तभी पतीला अपने आप हिलने लगता है और भर जाता है। श्याम, ये कैसे हुआ? पतीला, डरो मत, मैं जादुई पतीला हूँ। जब भी सच्चे दिल से कुछ मांगोगे, मैं दूंगा। श्याम और सीमा ढाबा खोलते हैं और जरूरतमंदों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं। ग्राहक, भाई, इतना सस्ता और स्वादिष्ट खाना। श्याम, हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि सबका पेट भरना है। धीरे धीरे वे अमीर हो जाते हैं। दृश्य 7। बिरजू और रिया का पछतावा। बिरजू और रिया कंगाल हो जाते हैं और श्याम के ढाबे पर आते हैं। बिरजू, श्याम, हमने तुम्हारे साथ गलत किया, हमें माफ कर दो। श्याम, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। आओ, बैठकर खाना खाओ। बिरजू और रिया शर्मिंदा होते हैं और श्याम की दरिया दिली से सीख लेते हैं। कहानी का संदेश: नेकी हमेशा फलती फूलती है और बुराई अंत में पछतावे में बदल जाती है। इसी तरह की और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल दिल्ली किट्टी विद क्यूटी को लाइक और सब्सक्राइब करें।